जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को सिर्फ 14 मई 2026 तक ही भर पाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने का। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप इस वीडियो को वॉच करके एलिजिबल पाए गए तो अपना फॉर्म भर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 1055 पोस्ट पर यह भर्ती आई है। एंड फॉर्म जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 14 मई 2026 तक भर पाएंगे। फीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 1180 है। एंड इसमें यहाँ पर जो SC ST PWD एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है, इनको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देखेंगे। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर दिया है। बेसिकली 10वीं के साथ ही आपके पास डिप्लोमा चाहिए, आपके उसी पोस्ट से जुड़ा हुआ जिस पर आपको अप्लाई करना है। एंड गाइज यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है पोस्ट वाइज। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान ली। अगर आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको होने दीजिए। और अब आप यहाँ पर पोस्ट नेम में सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप देखेंगे कि आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम में OTP डाल करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर इस OTP को फिल करते हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका OTP इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अब आप डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया, ये कैप्चा कोड अगेन आपको यहाँ पर डालना है। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी इन सभी को यहाँ पर इस तरह से चेक बॉक्स कर दीजिए। इसका मतलब यही है कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। अब आप सबमिट करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन फिर से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं, तो इसको होने दीजिएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया इसको टिक कर देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जैसे कि जनरल हो, OBC हो, EWS हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को कहते हैं, SC हो या फिर ST हो, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप OBC है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। एंड गाइज यहाँ पर बोला है कि आई कन्फर्म डैट आई बिलोंग टू कैटेगरी सेलेक्टेड अबोव, और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी। अगर आप SC ST OBC है, अगर आप SC ST है तो आपसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। तो मुझसे कोई फीस न ली जाए इसलिए मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ताकि आपको फॉर्म को फिल करने का पूरा प्रोसेस भी बता पाऊँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप कभी अरेस्ट किए हुए हो, आपको किसी केस में दोषी ठहराया गया हो, या फिर आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग हो कोर्ट में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पर्सनल डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देना है। ये भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना। उसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम देना है। एंड देन यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर बताना है, और साथ ही आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देंगे। तो आपको बताना कि कौन सिटी को आप एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इन्हीं सिटी पर आपका एग्जाम होगा जो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो पहली चॉइस दे देंगे, सेकंड चॉइस और उसके बाद में थर्ड चॉइस। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कोल इंडिया या फिर जो उससे जुड़ी हुई कंपनीज है उसके एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि आप एक गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉई है अदर दैन कोल इंडिया लिमिटेड कंपनीज को छोड़ करके,
ओके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप आपका एड्रेस डाल देंगे और कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें 10वीं की जानकारी भरनी है। तो आप मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर बताना कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसका पूरा नाम आपको आपके इंस्टीट्यूट का यहाँ पर डाल देना है। फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको बताना होगा। जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर ईयर, फिर आपका मंथ और उसके बाद में डे। तो आपका जो डेट ऑफ पासिंग है 10th का वो आ जाएगा। नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज है CGPA। अगर CGPA तो आप यहाँ पर जो CGPA आपको आई थी वो डालेंगे और टोटल CGPA यहाँ पर भर देंगे। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डिप्लोमा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके बाद आपको बताना है आपका इंस्टीट्यूट का नाम, आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो, और उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताना है कि कहाँ से आपने जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप परसेंटेज या CGPA किसके अंदर आपके नंबर है वो बताएंगे। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल नंबर यहाँ पर एंटर करना और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स डाल देना, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे डू यू हैव वैलिड गैस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अगर हाँ तो यस, क्या आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें भी यस कर देंगे कि हाँ है। और यहाँ पर पूछेगी डू यू हैव सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर डिटेल्ड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में। फॉर्मेट कितना होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आप देख सकते हो। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आप आपकी फोटो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से फोटो आएगा। अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देना और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेना। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन जैसी फाइल अपलोड हो जाए क्लोज करके व्यू कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसमें आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से मतलब है जो आपका डिप्लोमा है या फिर जो आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ये आप इमेज फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी होगी, ओपन करना है, इस तरह से फाइल अपलोड होगी। क्लोज के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देना और व्यू कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन भरे हो तो आप यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भर देंगे। एडिशनल कोई मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट देखेंगे। क्योंकि मैंने इस फॉर्म को SC/ST से भरा है तो मेरे सामने फीस का कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। अगर आप जनरल, OBC है या EWS है तो आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी उन सभी को चेक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आई एग्री इसके ऊपर और अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया अगर आप जनरल, OBC, EWS है तो आपके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा। जब आप फीस पे कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुल रहेगी, तो ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप अपने फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप आपका SECL माइनिंग सरदार यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।